अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी। तो नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 25, वॉइस ओवर बाय अरवा। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई खुद से पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है तो आवाज़ को म्यूट कर सकता है, और अगर कोई आवाज़ सुनना चाहता है तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। माही कुछ रिलैक्स सी हुई थी। सिकंदर के कमरे से बाहर जाने के बाद खुद को नॉर्मल करती वो बस लंबी लंबी सांस ले रही थी। मैं यहाँ कैसे आई, मुझे नहीं रहना यहाँ, वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी। हानिया फ्रेश होती बाहर निकली थी। सन्नान उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। बालों से निकलते पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नाक में पहनी छोटी सी नोजपिन जिस पर पानी गिरने से वो चमक रही थी। सन्नान, जल्दी नीचे आ जाइए, फिर नाश्ता लगाती हूँ मैं, हानिया कहती कमरे से बाहर निकली थी। सन्नान फ्रेश होने चला गया था। हानिया किचन में आती चाय का पानी चूल्हे पर रखे उसको पकाने लगी थी। थोड़ी ही देर में सन्नान सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया था। सन्नान को किचन में आते देख हानिया बोली, आप बाहर बैठिए, मैं ला रही हूँ खाना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ किचन में खड़े होना है। सन्नान, आप इतने चिपकू क्यों हैं? क्योंकि मुझे चिपकना पसंद है अपनी बीवी से। अच्छा बाहर जाइए, मैं आ रही हूँ, और अगर नहीं जाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा जा रहा हूँ। सन्नान मुँह कड़वा करते बाहर निकला था। कुछ देर बाद हानिया नाश्ता लाए टेबल पर उसके सामने रखती खुद भी बैठी थी। खामोशी में दोनों ने नाश्ता किया था। अच्छा हानिया, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ तो शायद देर हो जाए आने में, तो तुम खाना खा लेना। सन्नान ने उसे ताकीद की थी। ठीक है, हानिया मुस्कुराती बोली। सन्नान नाश्ता की अपनी जगह से खड़ा होता हानि के करीब आते वो गुस्ताखी कर गया था। हानिया आंखें फाड़े उसे देखने लगी। दूर हटते उसे प्यार भरी नज़र से देखते वो बोला, जाते हुए मुझे मीठे की तलब हो रही थी और तुमने बनाया नहीं था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। उसके रुखसार व सहलाए वो बाहर निकला था, जबकि हानिया शर्म से लाल पीली हो रही थी। सुबह सवेरे से सिकंदर कमरे में नहीं आया था, जबकि माही कमरे में ही बंद थी। ना वो बाहर निकली थी, ना वो निकलना चाहती थी। सिकंदर बाहर लाउंज में उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या पता वो बाहर नाश्ते के लिए आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। वो कमरे में ही खुद को बंद किए हुए थी। हरीम एक आलीशान घर में आती उसको ऊपर से नीचे देखती बेसाख्ता पूछ बैठी थी, ये तुम्हारा घर है इतना बड़ा? मुंह बंद करो, ये मेरा ही घर है। कैसे रहते हो तुम इतने बड़े घर में? कहीं कोई डॉन तो नहीं, चोर तो नहीं, या फिर गलत कामों में मुलविस तो नहीं हो? हरीम आबरू उठाते उसको सवालिया नज़रों से देखने लगी। ओह हेलो, कहा तो है मैं एक एजेंट हूँ, अब क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? हैदर उसकी बेतुकी बातों पर बोला था। ओह मैं भूल गई थी, रानी मैडम को इनका कमरा दिखाओ। वो उसके घर में मुलाजमा थी जो हैदर की आवाज़ सुनते फ़ौरन ही हरीम के पास भागी आई थी। चलिए आपको आपका कमरा दिखाऊं। इतनी सारी सीढ़ियों को देखकर ही उसे चक्कर आने लगे थे। ये इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी मुझे, हरीम बुड़बुड़ाई थी, जबकि उसकी बुड़बुड़ाहट बखूबी रानी ने सुनी थी, जो जी मैडम आप चलें मेरे साथ। हरीम उसके साथ चलती आखिर अपने कमरे में पहुंच ही गई थी। कमरे में आते उसने लंबी लंबी सांस ली थी, जबकि ऊपर पहुंचते ही अपने सामने खड़े हैदर को देख वो मुंह खोल गई थी। तुम यहाँ कैसे? अपनी सांस को नॉर्मल करते ही गुस्से से घूरने लगी। यहाँ लिफ्ट थी, हैदर ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। घर में कौन लिफ्ट लगाता है? मैं लगाता हूँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये घर के लोगों के लिए है। और हरीम पहले गुस्से से पागल हो रही थी, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में करती बस हाँ में सर हिला गई। सिकंदर माही को बाहर न आते देख खुद अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा गया था। कमरे में आते माही को उसी लिबास में देख उसको नए सिरे से गुस्सा आया था। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो, फ्रेश क्यों नहीं हुई और बाहर क्यों नहीं आई? माही अपनी ही सोचों में सिकंदर की आवाज़ पर उसकी सोचों में खलल पैदा हुआ था। अपने सर को झटकते वो उसकी तरफ देखते आबरू चुका गई थी। मेरी मर्जी में बाहर आऊँ कि नहीं, या फिर रात के इन्हीं कपड़ों में बैठे रहो? तो तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? माही की नज़रों में नफरत थी। तुम्हारा शौहर हूँ, और अगर कपड़े चेंज करने में मसला है तो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, कल भी करवाए थे मैंने। सिकंदर की बातों पर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था, जबकि सिकंदर के कदम अपनी तरफ बढ़ते देख वो कंबल को मजबूती से थाम गई थी। खबरदार जो मेरे करीब आए तो। माही ने हाथ से उसे रोकना चाहा था। मुझे खुद के करीब आने से रोक सकती हो तुम? मैं मार डालूंगी तुम्हें, माही चीखी थी। कोशिश कर लो, मार दिया तो ठीक। सिकंदर भी शरीर मुस्कुराहट सजाए हल्के हल्के उसकी तरफ कदम ले रहा था। दूर रहो मुझसे, तुम्हारा फिर कोई प्लान होगा मेरे करीब आने का, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। माही की आंखों से आंसू निकले थे। यही मौका था जब सिकंदर उसके करीब बैठते उसके सर को अपने सीने पर रख गया था।
सिकंदर शाह के जिंद जान हो तुम। तुम्हें खुद से अलग करना मतलब मौत को खुद दावत देना है। माही उसके सीने पर सर रखे हिचकियों से रो रही थी। नाराज़ रहो लेकिन मनाने का हक नहीं छीन सकती तुम मुझसे। यकीन करो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता मैं। अभी तुम्हारी मासूमियत मुझे मज़ीद बहका रही है। अब मैं बेचारा फिसलूंगा ही तुम्हारी मासूमियत पर। अब की बार वो मासूमियत से बोला था। सोच रहा हूँ तुम्हारे हर नक्श को अपने अंदर कहीं कैद कर लूँ ताकि मेरे अलावा किसी की नज़र ना पड़े तुम पर, कोई तुम्हें देख ना सके। यू आर ओनली माई फॉर एवर। सिकंदर जानिसार लहजे में बोला था। माही कुछ पल के लिए खामोश हुई थी। उसको देखती वो एकदम उसको देखने लगी। अचानक उसके जहन में कुछ दिन पहले की बातें और सिकंदर का दिया धोखा याद आया था। झटके से उसके सीने पर हाथ मारे वो दूर हटी थी। छूट छूट सब छूट है। तुम फिर कोई प्लान बना रहे हो ना। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुमने खुद कहा था तुम बस बदला लेना चाहते थे। तुमने ले लिया बदला। अब क्यों कर रहे हो ये सब। माही पागलों की तरह अपने बाल तो कभी अपने आप को नोचने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने माही को खींचकर अपने करीब किया था, अपने लबों को उसकी पेशानी पर रख गया था। कितने दिन बाद आज उसने माही को महसूस किया था। कोई बदला नहीं ले रहा मैं। मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ तुमसे। तुम बहुत जल्द खुद मान जाओगे मेरी मोहब्बत को। गलत किया इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन खुद से दूरी का नहीं कहोगे तुम मुझे। सिकंदर ने वार्निंग दी थी। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। ठीक है, मैं रह लेता हूँ तुम्हारे साथ। और कोई बात। सिकंदर बात को मजाक में उड़ा गया था क्योंकि ऐसा नामुमकिन था। आप मुझसे दूर रहें। नहीं रह सकता क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है और अगर दूर हुआ तो बंद हो जाएगा वो दिल। नहीं है कोई आपका दिल मेरे पास। मुझे नहीं करनी आपसे बात। माही जिद चाहती हलक के बल चलाई थी। ओहो, इतना चीखती हो एक तो तुम। कोई नहीं, तुमने बात नहीं करनी, मेरा काम और आसान हो गया। सिकंदर उसकी कमर में हाथ डाल गया था। दूर रहें। अभी अभी करीब आया ही कब हूँ मैं तुम्हारे। उसकी गर्दन में मुंह दिए वो गंभीर लहजे में भोला था। माही पर कब कपाहट तारी हुई थी। सिकंदर दूर हटे। है आखिर तुमने मुझे इतने प्यार से पुकारा तो सही। सिकंदर फिल्मी अंदाज में बोला था। आप बहुत बुरे हैं, हटे दूर। मुझे नहीं करनी आपसे बात। आपने जो किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपकी बीवी थी, आपने मेरी इज्जत खराब कर दी। आपको ज़रा अफसोस नहीं हुआ ये सब करते हुए। माही की आंखों से आंसू बाहर टपक रहे थे। सिकंदर उसके आंसुओं को अपनी उंगली के पूरों से चुनते बोला था। जब तुम ये घर छोड़कर गई थी तब भी एहसास हो गया था गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम मेरे ख्वाबों में आ रही थी, मेरे सामने खड़ी हो रही थी बार बार। फिर जब मुझे पता लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब मेरी सांसें रुकने लगी थी। मैंने रातों रात तुम्हारे बारे में पता लगाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि तुम कोमे में हो, लेकिन डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई थी ठीक होने की। तुम एक हफ्ते में भी ठीक हो सकती हो, नहीं तो साल भी लग सकते हैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हें देखने बैठा था। तुम सुन रही थी, मुझे महसूस कर रही थी। मुझे तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकलते नजर आ रहे थे। मैं सिकंदर जो रोया नहीं था, तुम्हारे लिए रोया था, बहुत रोया था। कल भी रोया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी और तुम्हें होश भी आ गया। सिकंदर सारे रुदाद उसको सुना रहा था। अब के सिकंदर की आंख से एक मोती टूट कर माही के हाथ पर गिरा था। माही आंखें उठाए उसे देखने लगी थी। माफ़ कर दो, मुझे बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम्हें संभाल कर रखूंगा, कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारे ऊपर किसी गैर का भी साया नहीं पड़ने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे करीब रहोगी। सिकंदर दीवाना वार उसके चेहरे को पकड़े बोला था। लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। माही की बात पर उसे धचका लगा था। क्यों कर रही हो ऐसा। अपनी सज़ा समझ लें इसको। माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन सिकंदर को थोड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी इसके किए की। मुझे मारना चाहती हो। हाँ, मरता हुआ देखना चाहती हूँ, जिस तरह मैं मरी थी, बिल्कुल इसी तरह। पथरीली नज़रों से देखती उसको घायल कर रही थी। तुम कब से इतनी पत्थर दिल हो गई। जब से आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिराया तब से। माही दो जवाब देती उसे खामोश करवा रही थी। सिकंदर वहाँ से उठते बाहर जाने से पहले बोला, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि ये मेरी सज़ा है, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की। वो उसे कहते कमरे से बाहर निकलता चला गया था। मोहब्बत है मुझे आपसे और जानती हूँ आप सच कह रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी सज़ा बनती है आपकी भी। माही सोच रही थी। हानिया जो घर में इधर उधर टहल रही थी। सन्नान को आज देर होने वाली थी, इसलिए वो पास वाले पार्क के लिए अकेली निकली थी। वो पार्क में जाते बैठी थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने कपड़ा रखा था। खुद को बचाते वो बेहोश हुई थी। वो दोनों उसे गाड़ी में डाले ले गए थे, जबकि हानिया का मोबाइल को भी उन्होंने साथ ही ले लिया था। दिलरुबा,
तूने तो सब कुछ खो दिया, अब क्या करेगी? कुछ नहीं, बस एक चली गई तो दूसरे का पता लगवा रही हूँ। खबासत भरी मुस्कुराहट पास करते वो बता रहे थे। अब क्या करना चाहती है तू? चंदा आबरू उठाए देखने लगी। बस तू देखती जा, अब क्या करूँगी मैं? दिलरुबा शातिराना मुस्कुराहट के साथ सोच रही थी कुछ। हरीम पूरे घर को घूम घूम कर देख रही थी, तभी उसकी टक्कर सामने से आते हैदर से हुई थी। लड़की क्या देख रही हो? आह, पहले ही पहले ही सर पर मार दिया मेरे, अब पूछ रहे हैं क्या देख रही हूँ मैं? हरीम गुस्से से फनकारी थी। मैडम, ये मेरा ही घर है, अगर आपको याद नहीं है तो। हाँ, मुझे याद है, खुद ही लाए थे तुम मुझे यहाँ पर। मैंने नहीं कहा था मुझे अपने घर में एक रात के लिए जगह दे दो। हरीम बोली तो बोलती ही गई थी। तुम पागल हो? नहीं, तुम पागल हो, हरीम दोबों जवाब दे रही थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं अकेले रहूँगी एक रात, तो यहाँ रुक गई। हरीम बेटा, अपना इंतज़ाम कर ले तू अब। हैदर समझा हरीम उससे बात कर रही है, लेकिन आखिर में उसको खुद से बातें करते देख वो मुंह खोले बस उसे ही देख रहा था। लड़की, वाकई में पागल हो तुम। अच्छा देखो सुनो, पहले ये बताओ, देखो या सुनो, वो महजूज होते बोला। दोनों काम करो। वो बात ये है कि मेरे लिए हॉस्टल का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती। हरीम आंखें घुमाई उसे हुक्म दे रही थी। लड़की, तुम मुझे ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे मैं तुम्हारा कोई मुलाजिम हूँ, जैसे तुम अपने साथ यहाँ लाई हो और ये घर तुम्हारा हो। हैदर का पारा हाई हुआ था एकदम। अरे तुम तो गुस्सा ही कर गए, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। हरीम मुस्नुही मुस्कुराहट के साथ उसको ठंडा करते वहां से भाग गई थी। उसको खड़े खड़े वो भी घर से न निकाल दे। अपने कमरे की इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ते वो जल्दी से ऊपर आई थी। एक तो इतनी सारी सीढ़ियाँ, ऊपर से खाना भी नहीं खाया मैंने। अब क्या करूँ, वापस नीचे जाऊँ? नहीं बहन, रहने दे हरीम, तो ऊपर ही ठीक है। मर भी गई तो इल्ज़ाम उस पर ही आएगा, कौन सा तुझ पर आएगा? हरीम मुस्कुराती बेड पर बैठी थी। वो दोनों आदमी उसे उठाकर दिलरुबा के कोठे पर आए थे। यही है वो लड़की, दिलरुबा देख। एक आदमी ने आवाज़ लगाई थी। दिलरुबा बड़ी शान से चलती उनके पास आई थी। अपने सामने खड़ी हानिया को देख उसकी आंखों में चमक आई थी। शाबाश, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे आज तुम्हें मिलेगा। पैसे चाहिए हमें इसके बदले, ये लो जितने ले जाने हैं ले जाओ। दिलरुबा उनके सामने पैसे से भरा बॉक्स करती बोली। दोनों की राल टपकने लगी थी। वो जितने हो सके उतने पैसे उठाए वहां से गायब हुए थे। चंदा, अपनी पुरानी लड़की आ गई है, इसे कमरे में ज़रा लेकर जा और इसके होश में आने का इंतज़ार कर जब तक मैं इसके मोबाइल से कोई एक अहम काम करती हूँ। सन्नान जो घर के लिए निकला था, आज उसने घर देर से पहुंचना था, लेकिन हानिया के घर में अकेले होने की वजह से जल्दी निकला था। घर के बाहर गाड़ी रुकी, वो हानिया को आवाज़ देने लगा। हानिया, किधर हो तुम? हानिया जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वो खड़े होते हुए पूरे घर को चेक करने लगा, तब भी उसे वो कहीं ना मिली। तो वो बाहर हर जगह चेक कर चुका था। अचानक उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। नंबर हानिया का था। कॉल उठाते हुए वो कुछ पूछता कि सामने से आवाज़ आई थी। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं उसे? हाँ, याद आया, हेलो। सन्नान अनजान आवाज़ सुनते हैरान हुआ था। तुम कौन हो? तुम्हारे पास हानिया का मोबाइल कहाँ से आया? अफसोस, लड़की तुम्हें धोखा दे गई और तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। आखिर हो कौन तुम उसके? मैं भी तो जानूं। ये क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम और मोबाइल कैसे आया तुम्हारे पास हानिया का? अरे वो लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आई थी, उसका दिल भर गया तुमसे, तभी तो वापस कोठे पर आ गई है वो हमारे। ये क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ वो किधर है? अच्छा, तुम्हें नहीं यकीन? मेरी बातों पर तो कुछ देर बाद उसका लिखा हुआ खत तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, जो हानिया ने उधर बैठकर खुद लिखा है। तुमसे बात करते हुए उसको शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए उसने खत भेजा है। आखिरी चाल चलते दिलरुबा काल काट गई थी। हो गया मेरा काम। दिलरुबा तो सही कर रही है, अगर उसके शोहर को पता लग गया तो? कुछ नहीं होता, तो फिक्र ना कर। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा बजा था। सन्नान बाहर फौरन लपका था, लेकिन किसी को यहाँ मौजूद ना देख वो खत उठा गया था, जिस पर लिखा था, सन्नान, मैं हानिया। मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ तुम भी मुझे भूल जाओ। मैं वापस अपनी ज़िंदगी में लौट गई हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। सन्नान आंखें फाड़े उस लेटर को पढ़ रहा था। हानिया, आखिर में बस इतना लिखा था। ये हुआ क्या था उसके साथ? क्या ये खत वाकई में हानिया ने लिखा था, या फिर महज एक गलत फहमी आई थी उनके रिश्ते में? जारी है। जी तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आपने बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।